मूवी के शुरुआत में हम केसी नाम की लड़की को देखते हैं जो जंगल से निकलती हुए एक गैस स्टेशन पर जाती है, लेकिन वो गैस स्टेशन काफी टूटा हुआ और सुनसान होता है। कोई भी इंसान वहाँ पर नहीं दिखता और कैसे अंदर जाके जो सामान मिलता है वो अपने बैग में रख देती है। तभी वहाँ पे एक आदमी की चीख की आवाज सुनाई देती है जो मदद के लिए पुकार रहा होता है। कैसी जाके उसे चेक करती है, वो काफी जख्मी होता है और उसके पास गन भी होती है, तो कैसी भी अपनी गन निकाल के उसे गन पॉइंट पे पकड़ती है और दोनों भी एक दूसरे की गन हटा देते हैं। लेकिन उस आदमी का एक हाथ पॉकेट में होता है जो देखने पर ग्लो कर रहा होता है। ये देख कैसी काफी डर जाती है और इसी में उस आदमी को वो शूट कर देती है। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो चमकने वाली चीज दरअसल क्रॉस का लॉकेट होता है। उसे काफी बुरा लगता है इस बात के लिए। फिर हम देखते हैं कि एग्जैक्टली अतीत में क्या हुआ था। कुछ समय पहले की बात है जहाँ पे कैसी अपने दोस्त के साथ एक पार्टी में गई होती है। कैसी को बेन नाम के लड़के के ऊपर क्रश होता है जो अपने वो बेस्ट फ्रेंड को बता ही रही होती है और घर वापस जाते वक्त उसकी बात बेन से होती है। अब अगले दिन कैसी स्कूल से घर आती है तो उसे न्यूज से पता चलता है कि एक कोलोसल नाम का एलियन स्पेसशिप अर्थ पे आया है जिसको अर्थ के ही कुछ लोग मिलकर सपोर्ट और ट्रेन कर रहे हैं रिसर्च पर्पस के लिए, जिन्हें ह्यूमंस ने द अदर्स का नाम दिया हुआ है। लेकिन ये एलियन इंसानों की कोई मदद करने के लिए नहीं थे। इनफैक्ट उनके आने से 10 दिन के बाद एलियंस अपनी एक फर्स्ट वेव रिलीज करते हैं जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिसे पूरी दुनिया में सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है। अब इस कारण से सारे लोग डरने लगते हैं और अपना शहर छोड़ के जाने लगते हैं। ऐसे करते करते एक दिन तो सेकेंड वेव भी जनरेट होता है जिसमें पूरी नदी और समुद्र का पानी पूरे शहर में भर जाता है। काफ़ी सारे लोग उसमें मारे जाते हैं। इसके कारण प्लैनेट का पूरा सिस्टम चेंज हो गया था और इसी की वजह से भूकंप और बहुत ही बड़ी सुनामी आने लगती है। और इसी में कैसी और उसका भाई बचने के लिए एक पेड़ पे चढ़ जाते हैं। कुछ ही दिनों के बाद थर्ड वेव रिलीज हो जाती है जिसमें पंछियों के थ्रू एक वायरस जिसका नाम एवियन इन्फ्लुएंजा होता है वो पूरी दुनिया में स्प्रेड कर दिया जाता है। और इसी वायरस के कारण कैसी के माँ की भी मृत्यु हो जाती है जो कि एक डॉक्टर होती है। फिर हम देखते हैं कि कैसी के पिता सैम और कैसी को लेकर एक कैंप पे चले जाते हैं जो कि जंगलों के बीच में ही रेफ्यूजी कैंप होता है जहाँ पे मोस्टली बचे हुए सर्वाइवर्स रह रहे थे। कैसी के पिता कैसी को एक गन देते हैं उसकी सुरक्षा के लिए। कुछ दिन के बाद वहाँ पर आर्मी आती है और आर्मी उन्हें एक सेफ जगह पे लेके जाती है, लेकिन इसमें सबसे पहले बच्चे और औरतों को बचाया जाएगा, यानी कि केसी और सैम को पहले जाना होगा। लेकिन अब यहाँ पे सैम अपना टॉय कैंप में ही भूल जाता है जिसे लेने के लिए केसी अकेले चली जाती है। लेकिन तब तक वो बस निकल जाती है और केसी अपने भाई सैम से अलग हो जाती है। फिर बच्चों के जाने के बाद कर्नल बताते हैं कि फोर्थ वेव आ गई है जिसमें एलियंस ने इंसानों का रूप लिया है और अब ये जानना काफी मुश्किल है कि इंसान कौन है और एलियंस कौन। बच्चों में ये पता लगाना सिंपल है, इसीलिए उन्होंने बच्चों को पहले भेज दिया है, जिस पर सारे पैसेंजर्स गुस्सा हो जाते हैं और अपने बच्चों से मिलने के लिए कहते हैं। और इसी तरह वहाँ पर भगदड़ मच जाती है जिसमें लड़ाई हो जाती है। लेकिन अंत में आर्मी उन सभी सर्वाइवर्स को शूट कर देती है और ये सब कुछ कैसी देख लेती है। फिर जब आर्मी वहाँ से चली जाती है तो कैसी अपने पिता के पास आती है और उन्हें मरा हुआ पाती है। ये देख वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है, मतलब एक ही पल में उसके पिता उसके सामने से चले गए थे। तभी वो डिसाइड करती है कि वो अपने भाई को किसी भी कंडीशन पे बचाएगी। फिर वो वहाँ से गन लेती है और आर्मी के यूनिट के यहाँ पे चली जाती है जहाँ पे बच्चों को रखा था। और अब मूवी प्रेजेंट में आती है जहाँ पे वो उसी गैस स्टेशन के यहाँ पे पहुँचती है। आगे हम देखते हैं कि आर्मी बच्चों को एक सेंटर में लेके पहुँचती है और उन बच्चों को एक टोकन देती है और उन्हें चेकअप करने के लिए अंदर भेज दिया जाता है। इसी क्राउड में केसी का दोस्त बेन भी होता है जहाँ पे एक डॉक्टर बताता है कि एलियंस इंसानों के फेस में इंसानों को ही मार रहे हैं जिसे लड़ने के लिए आर्मी को बच्चों की जरूरत है। और ये सब कुछ बताने के बाद डॉक्टर बेन के बॉडी में एक ट्रैकर डाल देते हैं और दूसरे बच्चों को भी इसी तरह एक ट्रैकर लगा दिया जाता है और इन बच्चों को अलग अलग ट्रेनिंग दी जाती है ताकि फिफ्थ वेव आने पर वो उन एलियन से लड़ सके। तो वही दूसरी तरफ हम कैसी को देखते हैं जो जंगल छोड़ अब हाईवे की तरफ जा रही थी, लेकिन तभी कोई एक अननोन उसे गोली मारता है जिससे वो बेहोश होती है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पे एक लड़का जिसका नाम इवान होता है वो केसी को अपने घर लेके आता है और उसकी ट्रीटमेंट करता है। उस लड़के को केसी के बारे में सारी जानकारी उसके डायरी के थ्रू पता लग जाती है। तभी केसी को होश आता है और वो इवान से उसके गन के बारे में पूछती है। इवान कहता है कि उसने कोई भी गन नहीं देखी। फिर कैसी इवान से आर्मी का एड्रेस पूछती है ताकि वो अपने भाई सैम को बचाने जा सके, लेकिन इवान उसे रिलैक्स करने के लिए कहता
है। तो यहाँ पे दूसरी तरफ आर्मी के क्वार्टर में सैम भी बेन के ही ग्रुप में होता है। तभी डॉक्टर्स वहाँ एक लड़की को लेके आते हैं जिसे वो बेन के ही टीम में रखते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी स्नाइपर शूटर होती है। केसी देखती है कि यहाँ पे इवान काम में बहुत ही बिजी है, तो वो पूरा घर एक्सप्लोर करती है और इवान के रूम में चली जाती है, जहाँ उसे उसकी गन मिल जाती है, जिससे कैसी को उसके ऊपर शक होने लगता है और वो वहाँ से भाग जाती है। लेकिन इवान आके उसको फिर से पकड़ लेता है, जिससे कैसी को लगता है कि वो उसे मार देगा, लेकिन वो उसे द अदर्स से बचा रहा होता है, यानी एलियन से। घर वापस आने पर इवान कैसी को बताता है कि उसने गन इसीलिए छुपा के रखी थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं कैसी उस पर यानी इवान को मार ना डाले। आगे वो बताता है कि वो खुद भी आर्मी यूनिट तक उसे लेके जाएगा और फिर दोनों भी आर्मी यूनिट के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पे कुछ समय लगने वाला था। और रास्ते में इवान कैसी को भी ट्रेनिंग देने लगता है कि अदर्स को कैसे पहचानना है और उनसे कैसे लड़ना है। दूसरी तरफ कर्नल बेन को बताता है कि वो उसे और उसकी टीम को एक मिशन पर भेज रहे हैं और बेन को एक हेलमेट दिखाया जाता है जो एलियंस को डिटेक्ट करने में उनकी मदद करेगा। और जब वो हेलमेट पहनकर मिशन पे चले जाते हैं तब वो एलियंस उन्हें ग्रीन फेस में दिखाई देंगे। फिर हम देखते हैं कि कैसी और इवान दोनों बातें करते हुए आर्मी यूनिट आ रहे होते हैं, जहाँ पे उन दोनों में भी एक अच्छी खासी बॉन्डिंग होती है। जबकि यहाँ पे बेन बच्चों की टीम के साथ मिशन पर चला जाता है, जिसमें वो कैसी के भाई सैम को नहीं लेके जाता क्योंकि वो बहुत ही छोटा होता है। और जब लोकेशन पर पहुंचते हैं तब सभी अपना हेलमेट का यूज करते हैं और देखते हैं कि उन्हें एलियन सच में ग्रीन कलर में दिखाई देते हैं और वो देखते देखते एलियंस के ऊपर हमला करने लगते हैं। यहाँ पे उनकी काफी घमासान लड़ाई होती है, जिसमें एक लड़के की मौत भी हो जाती है। एलियंस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो स्नाइपर लड़की बस एक ब्लास्ट करती है और दूसरी तरफ सारे बच्चे एक सेफ घर पे पहुंच जाते हैं। तभी वो शूटर लड़की अपने बॉडी से वो ट्रैकर निकाल देती है, जिससे वो भी सबको ग्रीन ही दिखाई दे रही थी। सब उसके ऊपर गन पॉइंट करते हैं, लेकिन बेन फिर अपना हेलमेट खोलता है और सबको वो भी ग्रीन दिखाई देता है। और अब उसे समझ आता है कि ये सब कुछ एक चाल है जिसमें द अदर्स यानी एलियंस उन्हें फंसा रहे हैं। दरअसल फिफ्थ वेव कोई और नहीं बल्कि यही यंग जनरेशन, ये बच्चे हैं जिसका इस्तेमाल द अदर्स बचे हुए इंसानों को मारने के लिए कर रही है। और इसीलिए उन्होंने इन सबको ट्रेन किया और बच्चों को इसीलिए इस्तेमाल कर रहे थे क्योंकि ये किसी के भी बहकावे में आ सकते हैं। अब ये बात समझने आने पर बाकी के सारे लोग ट्रैकर निकाल देते हैं, लेकिन बेन को फिर सैम की चिंता होने लगती है जो आर्मी के बेस पे ही था, जिस पर वो खुद को शूटर गर्ल से शूट करवाता है ताकि वो वापस बेस पे जा सके और उसे बचाए। तो दूसरी तरफ हम कैसी को देखते हैं जिस पर द अदर्स का हमला होता है, लेकिन इवान उसे बचा लेता है। लेकिन लड़ाई के दौरान कैसी को पता चल जाता है कि इवान भी अदर्स में से एक है और तभी इवान कैसी को बताता है कि दरअसल द अदर्स यानी एलियंस पहले भी धरती पर आ चुके हैं, यानी कि वो काफी सालों से अपने स्लीपर एजेंट्स धरती पर भेज रहे हैं और इन एजेंट्स ने इंसानों के ऊपर हमला करके इंसानों का जो कॉन्शियसनेस रहता है उसे अपना होस्ट बनाया है, जिसके कारण अब इवान जो पहले इंसान था वो अभी एलियन बन चुका था। एलियन स्लीपर्स का काम यही है कि वो उन्हें बताए गए जोन्स पे अलग अलग इंसान सर्वाइवर्स को मारेंगे। आगे इवान बताता है कि मैं भी वैसा ही था और इंसानों को ही मार रहा था, लेकिन जब से उसने केसी को देखा है उसकी इंसानियत वापस आई है, यानी कि एलियन होस्ट ने उसके माइंड पे जो कब्जा किया था वो मिट गया था और वो गैस स्टेशन से केसी का पीछा कर रहा है और उसे बचा भी रहा है और वो पूरी तरीके से खुद के होश में है और एलियन के कब्जे में नहीं है। लेकिन ये सब कुछ सुनने के बाद केसी को गुस्सा आता है और वो अकेली ही आगे चली जाती है। लेकिन इवान उसे बताता है कि आर्मी यूनिट भी अदर्स का ही है, वो बच्चों को फिफ्थ वेव के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सुनने के बाद वो काफी डरती है अपने भाई को बचाने के लिए। कुछ समय के बाद जब वो आर्मी के बेस पर पहुंचती है तो वही दूसरी तरफ हम बेन को भी देखते हैं, वो भी वहां पे पहुंच गया था, जिस पर कर्नल को बेन का प्लान पहले से ही पता चल जाता है और वो उसे अरेस्ट करवाता है। तो यहाँ पे कैसी चुपचाप जिसने ट्रैकर लगाया था उस डॉक्टर पर हमला करती है और उसे मार देती है। उसका यूनिफॉर्म पहनकर सैम को ढूंढने के लिए जाती है। अब लाश मिलने के कारण अलार्म बजने लगते हैं, एक डिस्ट्रैक्शन होता है और उसी का फायदा उठाकर यहाँ पे बेन सोल्जर्स को मार के वहां से भागने लगता है। भागते समय उसे कैसी मिल जाती है और वो दोनों एक साथ होकर सैम को ढूंढने लगते हैं और दोनों मिलकर सैम को ढूंढ लेते हैं। और तभी वहां पे इवान भी आ जाता है जो कैसी से मिलकर उसे बताता है कि ये बिल्डिंग अब 10 मिनट में पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने वाली है। कैसी और बेन सैम को ढूंढकर वहां से निकलते हैं। तब वो देखते हैं कि आर्मी कर्नल दूसरे बच्चों और अपनी फोर्स के साथ वहां से निकल जाते हैं और जैसे ही वो सब वहां से निकल जाते हैं पूरी जगह धंसने लगती है और तभी
कर्नल, कैसी, बेन और सैम को भागते हुए देख लेता है, जो उन पर फायरिंग भी करवाता है, लेकिन ब्लास्ट होने से पहले ही उन्हें वहां से जाना पड़ता है। और तभी बेन को बचाने के लिए उसकी टीम वहां पे पहुंचती है, जो इन तीनों को भी रेस्क्यू करते हैं। मूवी के अंत में देखते हैं कि सब लोग एक जगह पे रुक कर सोचने लगते हैं कि कैसे अदर्स या आर्मी यूनिट से लड़ा जाए और एक नई शुरुआत कैसे करें, और ये मूवी इधर ही खत्म होती है। आइडियली तो इसका सेकंड पार्ट भी आना चाहिए था, लेकिन उसके बारे में कोई भी न्यूज़ नहीं है। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।